नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। सर्वोच्च न्यायालय में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो तमाम याचिकाएं दाखिल करी गई हैं उन पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, सुनवाई हो रही हैं। सत्ता पक्ष का लगातार ये दावा है कि ये बिल जो है इस देश का बिल है, देश का कानून है जो देश पर लागू हो चुका है और इसे सभी को मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये गरीब और यतीम मुसलमानों के हक की बात करता है। वही विपक्ष का, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी हो या ओवैसी साहब की पार्टी हो, लगातार यही कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के गर्दन पर तलवार है और इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं, कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार ये बिल ला करके उनका हकूक छीन रही है। अब चूंकि ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जो मुद्दा है अब वो ये तय किया जाएगा कि वाकई में जो बिल है ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। चूंकि अब ये राज्यसभा हो या लोकसभा हो, बहुमत से पास हुआ है, लेकिन फिर भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये जो कानूनी दावपेच है इस पर वकीलों की राय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है कि बिल संवैधानिक है या असंवैधानिक है। आप क्या मानते हैं, कितनी जरूरत थी वक्फ बोर्ड में संशोधन करने की? देखो, संवैधानिक है असंवैधानिक है, संवैधानिक है तभी ये बिल पास हुआ है। अगर संवैधानिक नहीं होता तो उसमें बहुत सारे लॉज और बहुत सारे मतलब विधि के जो स्पेशलिस्ट हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं। और जो भी पास हुआ है आधे से ज़्यादा 277 इन्होंने पास किया है राज्यसभा से। ठीक है, अगर वो नहीं होता वो पास ही नहीं होता और संवैधानिक नहीं होता। और रही बात सुप्रीम कोर्ट में जो अपील फाइल की गई है, 20 से ज़्यादा अपीलें फाइल हो चुकी हैं और सारी खारिज हुई हैं अभी तक। और जो अभी चल रही है अपील, उसमें हम यही कह सकते हैं कि जो भी अगर संवैधानिक बिल आप जो बता रहे हैं, संवैधानिक बिल अगर नहीं है, असंवैधानिक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, अगर वो उसको हनन हो रहा है तो वो बिल हमारा पास नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को हनन होता है तो कुछ नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। अच्छा, जैसे मुसलमान तबका ये कहता है कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है हमारी मस्जिदें खतरे में है, इस देश का कानून भी उन्हीं के इशारों पे काम करता है, ऐसे ऐसे आरोप लगाते हैं। अब लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो बिल जब से आया है तो हमारी मस्जिदें खतरे में आ जाएगी, मुसलमान को इस देश में कहीं दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा, सेकंड सिटीजन बना दिया जाएगा। आपको भी लग रहा है क्या ये बिल खतरनाक है क्या? देखो, खतरनाक कैसे खतरनाक, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर खतरनाक होता तो आज हिंदू और मुस्लिम को इक्वली कानून नहीं होता। और जैसे ही हिंदू को काम कर रहा है वैसे ही नीचे तबके का भी मुसलमान भी वही काम कर रहा है जो हिंदू काम कर रहा है। कोई भी इनइक्वलिटी है ही नहीं। ठीक है, और रही दूसरी बात, इनइक्वलिटी की बात है। और जो भी लॉज आए हैं अभी उनको देखते हैं, अगर 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 जो आज की मीडिया बोले या फिर हमारी गवर्नमेंट अगर मुसलमानों के लिए काम नहीं करती तो जो मुसलमानों की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो एक्ट नहीं आता। ट्रिपल तलाक भी आया था, उस पर भी तो कह रहे थे कि ट्रिपल तलाक ये जो है हमारे कहीं ना कहीं आप जो है हमारे जो मजहबी मामले हैं, जो हमारे रिलीजियस के मामले हैं, उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, जो कि गलत है। उनका ये बिल्कुल भी नहीं इंटरफेयर कर रही है। देखो, जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने अपना अपना बिल बनाया हुआ है, उनका अपना इंटरफेरेंस है। उसी हद तक इंटरफेयर करते हैं जहाँ तक करना चाहिए। कोई भी रिलीजियन एक्टिविटी होती है उस पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। अगर अभी तक किया जाता तो बहुत कुछ डेवलपमेंट हो जाता, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाई। यही एक ज़रिया है वक्फ बोर्ड के ज़रिए, ताकि मुसलमानों के राइट को और उनको जो भी उनके अपब्रिंगिंग हो रही है, जो आज के अभी जो मुसलमान हैं ना, अब बहुत एजुकेटेड हो चुके हैं, सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं है। जो पहले हैं उनको क्या होता है, भीड़ चाल चली होती है, जो उनको बताया जाता है, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, जो उनको बताया जाता है वही चलते हैं। क्या है, जो लॉज आते हैं वो हम बताते ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं होता है कि उनमें उनके राइट के लिए है या किसके लिए है। यही कारण है कि मुसलमान जो है बिना चीज़ों को पढ़े समझे जो है सड़कों पे उतर के आ जाता है। मुर्शिदाबाद में जो हालात देखने को मिले हैं, मुर्शिदाबाद में जो हालात देखने को मिले, देखिए अभी क्या हो रहा है। अब अगर आप बोले कि सारा हिंदुओं का ही है, हिंदुओं का ही देश है, तो अगर हो रहा है तो उनमें जो मुर्शिदाबाद में जो आज एक्टिविटी हुई है, वहाँ पे हिंदुओं के जो घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ पे उनके घर जलाए जा रहे हैं। इवन वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा है, हिंदू के उस पे नाम पे वो पूरा जलाया गया है। एक मिठाई की दुकान चलाया गई है जहाँ से वो अर्निंग करते हैं, जहाँ से उनका अर्निंग सोर्स है। बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद में 33 पॉपुलेशन है जो हिंदुओं की है और 66 पॉपुलेशन है मुसलमानों की। तो अब इससे क्या समझते हैं? जहाँ कहीं ना कहीं ये संख्या में ज़्यादा हो रहे हैं, जहाँ ये पॉपुलेशन में, वहाँ तो कौन सपोर्ट कर रहा है ये? और सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही क्यों हो रहा है?
दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? दिल्ली में क्यों नहीं घर चलाए जा रहे हैं, या किसी और यूपी में क्यों नहीं घर चलाए जा रहे हैं? वहाँ की गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है ना कहीं, या उनके फॉलोअर्स उनके सपोर्ट कर रहे हैं, तभी ऐसा हो रहा है। ये डेमोग्राफिक चेंज वाला मसला, क्योंकि मुर्शिदाबाद की जो जो बॉर्डर है सीधा बांग्लादेश से सटा हुआ है। देश से सटा हुआ है उनका। अब मोटिव नहीं बोलूँगी, ये मोटिव है बांग्लादेश है। अब ये वक्त में जो प्रॉपर्टी का है, जो हमारे सेक्शन 14 में प्रॉपर्टी के लिए गया कि एक्वायर कर लेते हैं प्रॉपर्टी। अभी इंडिया या थर्ड नंबर पे है, जो 39 एकड़ में उनकी प्रॉपर्टी फैली हुई है। वो एकदम से कैसे आई है और थर्ड पोजीशन पे कैसे आ गई? सोचने वाली बात है। और इसका अगर फायदा भी नहीं मिल रहा है गरीबों फायदा भी नहीं मिल रहा है, वही फायदा नहीं मिल रहा है। अगर वो वक्फ बोर्ड किस लिए? मुसलमानों के लिए है ना। अगर उन्होंने 39 एकड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने एक्वायर भी की है, तो अभी तक मुसलमानों को क्या फायदा हुआ है? मुसलमान महिलाओं को क्या फायदा हुआ है इससे? इससे पहले तो मुसलमान महिलाओं की तो रिप्रेजेंटेशन थी ही नहीं वक्फ बोर्ड में। नहीं, मुसलमान महिलाओं को तो कुछ माना ही नहीं जाता है। क्या माना जा रहा है वहाँ पे? क्या राइट है उनके लिए? ये भी ट्रिपल तलाक भी अभी हुआ, और वो क्यों हुआ? हम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया तभी ना, नहीं तो अभी तक वहाँ पर एक्शन नहीं लिया होता तो वैसे ही चलता रहा। वैसी ही स्थिति वहाँ पे मुसलमान महिलाओं की होती रहती। और वक्फ बोर्ड में भी इसीलिए मुसलमान महिलाओं के लिए भी किया गया है कि अगर किसी परिवार में मतलब मर्द नहीं है, कोई मेल पर्सन नहीं है, तो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक वक्फ बोर्ड के पास जाएगी। बिल्कुल। और एक सवाल मेरा इसमें ये भी बनता है कि जब जैसे कि ट्रिपल तलाक पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था और ये कहा था कि माता बहनें जो मुसलमानों की जो है उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी, और जाहिर सी बात है अगर कोई तलाक बोल के पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है तो परेशानी होती ही है। लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे जो मजहब के मसले हैं आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, हमें जिससे चलना है, हमारे लिए लोकतंत्र जो है वो सेकंड ऑप्शन है, लेकिन जो मुस्लिम के जो हमारे कानून है, जो शरीयत के कानून है, वो हमारे लिए प्रायोरिटी है। आप मजहब के नाम पे किसी की लाइफ को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मजहब, आप बोल रहे हो कि मजहब का मामला है, महिला मजहब में आ गई, चलो ठीक है मजहब, लेकिन महिलाओं के राइट के लिए भी तो आप कुछ करो। अगर आप रिलीजियस बेसिस पे आप महिलाओं को शोषित करेंगे, उनके ऊपर उनके लाइफ के आगे नहीं सोचेंगे, तलाक दे के उनके बारे में तो कुछ सोचेंगे, उसके पीछे का क्या है? आपने तो तलाक, गवर्नमेंट एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है, आपको उनके एक्शन से लग रहा है? अगर हम कानूनी दावपेच की बात करें तो क्या आपको लगा कि कोई ऐसा एक्शन लिया गया है जो असंवैधानिक हो बीजेपी के द्वारा? देखो सबके अलग अलग अपने अपने ओपिनियन होते हैं, ठीक है। अगर एंटी मुस्लिम होती तो वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ है वो ना होता, नहीं होता। वुमेन्स के लिए जो राइट अभी जो आया है वो ना होता। अगर एंटी मुस्लिम होती तो क्यों लिया गया है ये? आप एक छोटा सा सवाल है, क्यों लिया गया है? अगर लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना। अगर ये खुद से कोई ट्रांसपेरेंसी ही नहीं है, सबसे मेन पॉइंट, अगर ट्रांसपेरेंसी होती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। वक्फ बोर्ड में जो भी सदस्य हैं वो कुछ और बताते हैं, आंकड़े होते हैं वो कुछ और बताते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी है कहाँ? जो आंकड़े सामने निकल के आते हैं गजट में वो तो कुछ और ही होते हैं। आपने कहा कि ये अगर एंटी मुस्लिम होते तो ये अमेंडमेंट नहीं होता, लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एंटी मुस्लिम है इसलिए ये हुआ है अमेंडमेंट इसमें, वरना नहीं होता, वो ये कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है, कपिल सिब्बल जी भी केस लड़ेंगे और तमाम जो कई वकील है वो केस लड़ेंगे कि भाई ये जो है बीजेपी एंटी मुस्लिम है इसलिए ऐसा बिल लेकर के आई। एंटी मुस्लिम, आप किस बेसिस पे एंटी मुस्लिम कह रहे हैं? कि वो वक्फ बोर्ड में जो राइट आया है, जो गवर्नमेंट उनको मुसलमानों के लिए अच्छा करने की कोशिश कर रही है, या प्रॉपर्टी की जो भी उन्होंने इतना प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी जो आ रही है उसको एक लेवल में लेके आया जा रहा है ताकि सबको पता चले, कोई भी हो, एक लेमैन हो, एक एडवोकेट हो, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी हो या हिंदू कम्युनिटी हो। हमारी कम्युनिटी में भी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है हम रजिस्टर्ड करते हैं, हमें मालूम है ना कि हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हमें देने पड़ेंगे, लेकिन वक्त की प्रॉपर्टी, उसके डॉक्यूमेंट, उसकी डीड कहाँ है? समझ नहीं पा रहे। आपको लग रहा है कि मुस्लिम जो युवा है कहीं ना कहीं वो जो है जल्दी से बहकावे में आ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब ये कहते हैं कि सड़कों पे निकल आओ तो बिना सोचे समझे वो सड़कों पे आ जाता है क्या? क्योंकि पश्चिम बंगाल में तो यही देखने को मिल रहा है हमें, अब तो हर कोई ये कर रहा है कि बस माहौल ऐसा हो जाए। ये सिर्फ एक ही पॉइंट है इसका, नॉलेज नहीं है। जो फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं, जो उनको बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बस वो वही कर रहे हैं। जो असली जानकारी उनको दी ही नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है कि और मुसलमान हैं
40% 50% मुसलमान खुश हैं, सपोर्ट में भी है। सपोर्ट में भी हैं। जो सपोर्ट में नहीं है, कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है। आपके ही अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है उससे। बिल्कुल। आपके ही जो प्रॉपर्टी है आगे चल के कहीं ना कहीं वो भी वक्फ बोर्ड में जा सकती हैं। आप ये समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो आप स्वागत कर रहे हैं इस बिल का? आपको लग रहा है सही बिल गवर्नमेंट लेके आई है? बहुत सही बिल है, बहुत अच्छा है। आगे के लिए जो मुसलमानों के लिए राइट, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों की वुमेन्स हैं उनके लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इक्वलिटी आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। बिल्कुल। एक चीज इसमें ये भी है कि 94 से जब वक्फ बोर्ड बना है कि अब तक हिंदुओं के साथ में अत्याचार होते हुए आ रहा था, और वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कांग्रेस पार्टी ने इतनी बढ़ा दी कि हिंदू का जो राइट है कहीं न कहीं उसे ठेस पहुंच रही थी कि वो हिंदू कोर्ट नहीं जा पाएगा। कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है, वक्फ बोर्ड ने अगर मेरी जमीन पर क्लेम कर दिया तो मैं पहले कोर्ट नहीं जा पा रहा था, अब मुझे कोर्ट जाने का अधिकार मिला है। तो कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत आ रही है। देखो, इसमें एक पॉइंट ये भी है, सेक्शन 6 में वक्फ बोर्ड के जो मुस्लिम है वो भी अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है वक्फ बोर्ड में। और इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि वक्फ बोर्ड में जो नॉन मुस्लिम है वो भी अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये इस जो जो न्यू बिल आया है उसमें ये एक पॉइंट मैं बोलूँगी कि क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर ये क्लैरिफिकेशन होता तो और अच्छा है। वैसे बिल जो पास हुआ है वो अच्छा है, बट इसमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए जो नॉन मुस्लिम है उनका कोई राइट नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी अलग कम्युनिटी हो गई है। जो मुसलमान है वो अपनी प्रॉपर्टी को उसमें डोनेट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। और उसमें एक प्रावधान ये है कि जो 5 साल है, जो 5 साल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड में दे सकते हैं, राइट। और जो आपका क्वेश्चन था यही कि जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये भी है, अब आपको क्या लग रहा है जो स्टेट ये कह रही है, खासतौर पर ममता बनर्जी हो या हम बिहार में देखें तो वहाँ के भी तेजस्वी यादव हो, या झारखंड में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट है, वो भी कह रहे हैं कि चाहे देश का कानून हो, अमित शाह जी बोल चुके हैं कि देश का कानून है, सबको मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं करेंगे। ये पॉसिबल है क्या? ये देखो, स्टेट कोई भी लॉ या कुछ भी अमेंड होता है तो उसको हर स्टेट को मानना ही होगा, बिल्कुल। मानना ही पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी बोल रही है कि हम नहीं मानेंगे तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो सरकार चेंज होगी तब मानना पड़ेगा उनको, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही ना। मानना तो पड़ेगा बिल्कुल। सर, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एडवोकेट विशाल सिंह है। विशाल जी, अब देश में वक्त संशोधन कानून जो है लागू भी हो चुका है और आज 15 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के अब तमाम याचिकाएं दाखिल करी गई, सुनवाई हो रही है। विपक्ष कह रहा है ये असंवैधानिक है और मुसलमान जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस कानून के बारे में? नहीं, इससे अधिकार छीने नहीं जा रहे हैं, अधिकार दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले सीएए और एनआरसी पे भी यही लोग कह रहे थे कि अधिकार छीने जा रहे हैं, बल्कि अधिकार दिए जा रहे हैं। इससे अब ये होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा सकते हैं। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी आपको ये नहीं कह सकता ये कहीं की भी प्रॉपर्टी हड़प ले रहे हैं। ये सब शब्द जो है ख़त्म हो जाएंगे और इससे एक गर्व महसूस होगा मुसलमान बंधुओं को, और बहुत ही अच्छा कानून है। मुझे लगता है कि स्वागत करना चाहिए, सभी हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों को स्वागत करना चाहिए। आप कह रहे हैं स्वागत करना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं दाखिल करी गई है, उसमें अब ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि ये मुसलमान की गर्दन पे तलवार है, उनका हक, उनका जमीन हकूक सब कुछ छीनने की कोशिश है ये कानून। देखिए, ओवैसी साहब किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो ऐसा जो है बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो एक अधिवक्ता भी हैं, वो कानून को जानते हैं अच्छे से, और वो जानते हैं कि ये सभी लोगों के फेवर में है। एक्चुअली जितनी भी प्रॉपर्टी है जो कि अनरजिस्टर्ड है, उसके लिए ये कहा गया है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है वो किसी से नहीं छीना जाएगा और किसी का उसमें दखल नहीं होगा, चाहे सरकार हो चाहे कोई भी हो। मुसलमान तबका खासतौर पे मौलाना हो गए, मदनी हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि आवश्यकता क्या पड़ गई भाजपा को या मोदी गवर्नमेंट को कि इसमें आपको कुछ अमेंड करना है, क्योंकि ये कहते हैं हमारा मजहबी मसला है, ना कि ये आप सब कानून से ऊपर है हमारे लिए ये, और ये अल्लाह के लिए हम जमीन दान कर रहे हैं, तो ये मजहबी मसला आ गया। देखिए वही बात है कि जमीन दान करना और दान से प्राप्त हुई प्रॉपर्टी और जमीन हड़प लेना, दोनों में अंतर है। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कि ये मामला पहले था कि जब हमारा मजहबी मामला है तो उसमें दखल अंदाजी न दिया जाए, और इसके लिए संविधान की धारा 25 आर्टिकल 25, 26, 28, 29 में कई बार दलीलें दी जाती थी, लेकिन पूर्व मुख्य न्यायाधीश
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने बहुत ही अच्छा ट्रिपल तलाक में जो जजमेंट दे दिया है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी चीज़ जो कि लॉ का वायलेशन कर रही है, जो संविधान के वायलेशन कर रही है, तो उसको भी अमेंड किया जा सकता है, उसको सुना जा सकता है, उसको संशोधित किया जा सकता है। और अभी हम आपको बताएं, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट सुन रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रही है। उसमें कुछ औरतों का जो बोरा समाज से आती हैं, उनका खतना वगैरह भी होता है, जिसके लिए यहाँ 2018 में ही नोटिस इशू हो गया है और अभी तक मैटर चल रहा है। तो इसको पॉक्सो एक्ट में और आईपीसी बीएनएस जो अभी हो गया, उसमें भी इसको सुप्रीम कोर्ट जल्दी ही निर्णय देने वाली है, क्योंकि आप किसी छोटी बच्ची का खतना कर रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। तो ऐसा नहीं है कि धार्मिक चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकता है। राइट्स हैं, पावर हैं, सुप्रीम कोर्ट हर वो चीज़ देख सकता है जहाँ पे लीगल राइट्स के लोगों के वायलेशन हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। आपको लगता है जब बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, एक तो राम मंदिर का मुद्दा, ये मुसलमान जो है लगातार कहता है कि ये देखिए हमारे साथ में जो है, इसी देश में लोकतांत्रिक भारत में हमारे साथ में कुछ ऐसा हो गया है जो असंवैधानिक हो रहा है और हम चूंकि माइनॉरिटी है तो हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उसके बाद में ट्रिपल तलाक का जब मसला हुआ तब भी वो यही बोले कि चूंकि हम अल्पसंख्यक हैं, अब गवर्नमेंट जो है बीजेपी की है वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स का उन पर आरोप लगाती है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये वक्फ बोर्ड का हो गया तो बोले अब जो है लिमिट क्रॉस हो रही है, अब कहीं ना कहीं आप इस्लाम पे खतरा डाल रहे हैं, इसलिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दंगे की स्थिति बनी, कत्लेआम जैसा माहौल बन गया। मुसलमान कह रहा है कि हमें सड़कों पे आना पड़ेगा, हम नहीं मान रहे ये कानून, अब हमारा इस्लाम खतरे में आ रहा है भारत में, मोदी के राज में। देखिए, हम आपको एक बात बता दें कि इसके पहले की जितनी भी सरकारें थी, सिर्फ मुसलमानों का वोट ली हैं और उस पर राजनीति की हैं। ये मोदी सरकार ही है जिन्होंने मुसलमानों को सही मामले में अधिकार दिया है, चाहे वक्फ कानून को लाके, चाहे ट्रिपल तलाक को लाके, चाहे जो भी कानून लाके। ये असल मायने में मुसलमानों को जो अधिकार दिया जा रहा है वो मोदी सरकार के द्वारा ही दिया जा रहा है, क्योंकि आज के ज़माने में कोई जुबानी चीज़ जो है मान्य नहीं है। कोई चीज़ अगर कागज़ पे होगी, वो रजिस्टर्ड होगी तो वही मान्य होगा। अगर वक्फ का ज़मीन जो कि सारे लोग गिफ्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है तो वो मान्य होगा। ये सोचिए कि आपने सच में किसी के ने गिफ्ट आपको किया है और उस ज़मीन पर कोई सरकार जाके इंक्रोचमेंट करने लगे तो आप क्या दिखाएंगे? वो तो ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं की और उस जमाने की चीजें हैं, हम कहाँ से लेके आए पेपर, ये चीजें नहीं पॉसिबल है। अभी कोई कहता है कि बाढ़ में बह गया है, उस समय की बात है, तो फिर possible नहीं, हर चीज़ आजकल हम लोग छोटे छोटे मुद्दों में जो हमारे बाप परदादा की ज़मीनें चली आ रही हैं उसका कागज़ भी मेंटेन है, रखा हुआ है। तो ये कैसे मान लें कि गिफ्ट किया गया ज़मीन हमारे पास कागज़ नहीं है या बाढ़ में बह गया? जो ऐसी बात कह रहे हैं उनसे पूछिए कि उनके घर का कागज़ है कि नहीं, उनके बाप दादा परदादा की ज़मीन का कागज़ है कि नहीं। इस बात से ये साफ हो जाएगा कि ये कागज़ भी अगर सच में होगा तो उनके पास ज़रूर होगा। और मैं जानता हूँ, कई मुसलमान लोगों को भी जानता हूँ जो इसका बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, और बड़े खुश हैं कि जो राजनीति का एक चरण लोग ले लेते थे कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, अब वो मुद्दा खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हर बार कि हम आपको वक्फ की ज़मीन दिला देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ये अब मुद्दा खत्म हो जाएगा। मानी भी थी कि कहीं हाँ। कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट नहीं जा पाएगा, वक्त के ट्रिब्यूनल में ही केस लड़ना पड़ेगा, अब वो चीज भी हटा दी। अब वो चीज़ हट गई है। मुसलमान बंधु जो निचले तबके के हैं, जो कहीं राजनीतिक पार्टियों से संबंध नहीं रखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं इस फैसले से। और जैसे सीए एनआरसी का विरोध नहीं हुआ, ऐसे इसका भी नहीं होगा। देखिएगा, एक समय आएगा जब मुसलमान मौलवी खुद सड़क पर आएंगे इस बिल के समर्थन में। हाँ, समर्थन में आएंगे और कहेंगे कि ये गलत चीज़ें, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने वाली राजनीति को खत्म किया जाए और सबको एक सौहार्द बना के रहने का पूरी आज़ादी आप मिलेगी। स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, आपको लग रहा है सही है? हम भी स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश स्वागत कर रहा है और ज़्यादातर हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। पार्टी जो कोर्ट में याचिका दाखिल कर रही है, कुछ कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के लोग वही 100, 200, 500 को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। ज़्यादातर लोग जो मुसलमान कम्युनिटी के हैं वो ज़्यादातर समर्थन कर रहे हैं, हिंदू लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल। सर क्या नाम हुआ? निखिल कुमार शर्मा। निखिल जी, क्या कहना चाहेंगे? अब लगातार जो है चर्चा भी चल रही है, लेकिन अभी भी संवैधानिक है या असंवैधानिक है, मामला यहाँ पे अटका है। मुसलमान कह रहा है कि हम अल्पसंख्यक हैं, अब आप चाहे तो संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, हम क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है हमारी। देखिए, पूरा संवैधानिक है। हाँ। अगर जो अल्पसंख्यक से नहीं, देखो, अगर जो आपके कुछ दिक्कतें हैं, आपको लग रहा है कि वो लॉ में कुछ कमी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं है कि उसको अल्पसंख्यक होने की वजह से
उनकी डिनाई कर देगा कि नहीं आप अल्पसंख्यक हैं, हम आपको सुनेंगे नहीं। वो तो एक जना भी हो तो भी सुप्रीम कोर्ट अगर जो उसका राइट का वायलेशन है तो वो सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार के अंडर नहीं आता जो सरकार की इन्फ्लुएंस उस पर होगी। वो पूरी चीज़ों को, फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को देख के ही कोई डिसीजन देता है। ठीक है, इसमें जो ये कहे जा रहा है कि नहीं ये संवैधानिक नहीं है, और जो दो चार हम सब नाम जानते हैं जो आगे आ रहे हैं कि हम दंगे कराएंगे, ये कराएंगे, बहुत गलत चीज़ें हैं। आपको देखो, हर एक का राइट है प्रोटेस्ट करने का, आप प्रोटेस्ट कीजिए ना, कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर जो कुछ गलत हो रहा है तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, सरकार के खिलाफ खड़े होइए, अच्छा है। जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो सरकार को भी पता नहीं चलेगा कुछ गलत हो रहा है। लेकिन एक तरीका जो वायलेंस का आप रूप ले जाता है वो बहुत गलत है। वायलेंस नहीं है, वायलेंस आपका फंडामेंटल राइट नहीं है ना। आप एक तरीके से जाइए, याचिका डालिए, आप प्रोटेस्ट कीजिए। बहुत सारे हमने प्रोविजंस हैं हमारे यहाँ कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, वो आप अपनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जहाँ तक बात है कि ये गलत होने की, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप ये मानिए कि कह रहे हैं कि अब हम दान नहीं कर सकते, किसने कहा है हम दान नहीं कर सकते? जो लोग बैठे हैं वहाँ पे ना, उनको भी नहीं पता कि वो क्यों बैठे हैं। उनसे अगर जो आप जाके पूछिएगा, आप पत्रकार है, बहुत पत्रकार वहाँ पे गए भी हैं, आप मंत्र पर आए भी थे तो हमने पूछा तो कह रहे कि नहीं नहीं ये हमारे बड़ों से पूछिए, और उन्हें नहीं मालूम है कि वो आए क्यों हैं। आप सबने देखा कि वो उनसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं, उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। अगर जो उनको नॉलेज होगी कि ये सब चीज़ें हैं इसमें, तो शायद वो आए भी ना। वो कह रहे जमीनें खतरे में है, इस्लाम खतरे में आ गया है, मस्जिदें खतरे में, हमारे घर कल को बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो हमारे घर छीन लेगी, मुसलमान जो है दोयम दर्जे का भारत में नागरिक बन जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए कह रहे हम सड़कों पे आना पड़ रहा है हमें। देखिए, यहाँ पे ना आपको एक डिफ्रेंसिएशन करनी पड़ेगी। एक है आपका धर्म और जो धर्म के लॉज हैं, एक है प्रॉपर्टी लॉ। ठीक है ना। आपको देखो, धर्म को आप किसी और का फंडामेंटल राइट वायलेट करने का जरिया नहीं बना सकते ना। ठीक है, मान लो आज मेरी एक जमीन है, ठीक है, दूसरे का धर्म कहता है कि वो मेरी जमीन पे कब्जा कर सकता है। ठीक है, और मतलब मेरे पास राइट नहीं है, हाँ कोर्ट में ही जाएंगे। तो ये तरीका नहीं है, उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी जमीन है और मेरी नहीं है, वो प्रूव करे ना। मेरी जमीन है, अब मेरा वो तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया ना। अगर जो कुछ ऐसा लॉ है कि वो डायरेक्ट ये कहेगा कि ये मेरी जमीन है, ये उन्हें ठीक लग रहा था अभी तक, तो ये सब कुछ देखो यही है ना। अगर जो उनका धर्म बचा रहे हैं, अगर जो वो एलेज कर रहे हैं कि ये उनसे उनका धर्म खतरे में आ रहा है, तो आप ये देखिए कि मेरा फंडामेंटल राइट तो ऑलरेडी खतरे में है। हमको ऐसा कोई लॉ बनाना चाहिए कि उनका भी फंडामेंटल राइट सही रहे, हमारा भी फंडामेंटल राइट सही रहे, और जो धर्म भी बचा रहे। तो ये जो लॉ बना है ये सबको एकदम कंसिडर करके बना है कि उनका भी फंडामेंटल राइट बचा हुआ है। वो कह रहे हैं हम दान नहीं कर सकते, किसने कहा है? ये बहुत भ्रांति फैलाई जा रही है कि अब जो है वक्त में दान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दान? अभी 5 साल कम से कम, जो अगर कोई भी दान कर रहा है तो वो 5 साल इस्लाम की प्रैक्टिस करने वाला होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अचानक से धर्म परिवर्तन कर लिया और दान कर रहा है, कम से कम 5 साल वो मुसलमान की प्रैक्टिस किया हो तब जाके वो। इसमें ना जो लॉज बने हैं ना, वो एक सोसाइटी में जो गलत चीज़ें हो रही थी ना, उनको बहुत कंसिडर करके बनाया जा रहा है। आप ये मानिए कि ऐसा ही नहीं, बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ज़बरदस्ती उनसे डोनेशन कराई जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ों को जो ध्यान में रख के वो सब लॉज बनाए गए हैं, बहुत विचार करा गया है इन सब लॉज को बनाने में। तो हमको जो लास्ट में स्टेटमेंट में वो यही है कि जब हम कहीं भी कंफ्यूज हों कि ये किसी के धर्म के अगेंस्ट जा रहा है या किसके अगेंस्ट जा रहा है, तो हमको ये मानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि फंडामेंटल राइट सबसे ऊपर है। हर एक आदमी के जो फंडामेंटल राइट हैं, कोर्ट ने इतनी वेरियस जजमेंट्स में कहा है कि वो किसी सरकार ने नहीं दिए। बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आपके बर्थ से आपके पास हैं। तो अगर जो कोई भी लॉ या कोई भी धर्म अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो वो गलत है ही है। आप उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है उसमें। वो आपको लग रहा है कि ये बिल कहीं ना कहीं स्वागत योग्य बिल है इस देश की? आपको लग रहा है कि जरूरत थी इस वक्त? बिल्कुल जरूरत थी इस बिल की, बिल्कुल जरूरत थी। क्या है, अब एक ना ट्रांसपेरेंसी रहे ना कि मैं बिल्कुल ही ऐसा हो सकता है कि उन्हीं की जमीन हो, वक्त में जो क्लेम करा एक्चुअल में हो, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? संसद भी हमारा है, ये कोर्ट की जो जहाँ बनी है ये भी हमारा है, कह रहे कि राष्ट्रपति भवन जहाँ बना है वो भी हमारा है। मैं तो कह रहा हूँ सब हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है सच में हो, लेकिन अगर जो ऐसा है और आप एकदम सही हैं, बिल्कुल आप सही हो सकते हैं। एक प्रूफ दिखाने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ, आप दिखाइए वो प्रूफ, हो सकता है आप सच्ची में हो। वो डर वहीं पे है। हाँ, वो देखो ये भी है कि कई जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, खासतौर पे ओवैसी साहब जब भी कहते हैं तो कह रहे कि जो बड़े बड़े वक्फ बोर्ड में लोग बैठे हैं ये जमीनें दबा के बैठे हैं, मुसलमानों को इसका फायदा नहीं मिला है, और इन लोगों को डर हो रहा है कि कहीं अगर जांच बैठ गई
तो हमने जो कब्जा करके रखा है और जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे हमने बेच दी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का ये नियम होता है कि आप जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दान हुई है उसे खरीदा या बेचा नहीं जाएगा। तो शायद बड़े बड़े लोगों को आपत्ति हो रही है कि कहीं उन्होंने बेच दी हो और अब जांच बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अब जब ये सब होता है तो इन चीज़ों को छुपाने की तो कोशिश नेचुरली की ही जाती है ना। वो तो सबको पता है कि एक तो वो अलग लेवल की पॉलिटिक्स है जो इन चीज़ों को दबाया जाता है, उनमें तो हम नहीं जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, वो थोड़ा पॉलिटिकल मामला हो जाता है। लेकिन जहाँ पे लॉ की बात है तो मैं 100% कहता हूँ कि ये लॉ एकदम सही है, इस लॉ में कोई फ्लॉ नहीं है। हाँ, और अगर जो किसी को लगता है कि भाई इसमें फ्लॉ है, जैसे बहुत सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं ये लॉ बहुत गलत है, तो आप जो याचिका डाल रहे हैं उसमें आप बताइए कि वो आपको कैसे अफेक्ट कर रहा है, और बिल्कुल उसको सुना जाएगा। क्यों नहीं सुना जाएगा? आज तक ऐसा हुआ है कि किसी लॉ को कोर्ट में चैलेंज करा हो गया और कोर्ट ने बिल्कुल सुना ही ना हो। कोर्ट एक प्रॉपर डिटेल्ड ऑर्डर देता है कि इसमें क्या सही है और क्या गलत, और क्यों सही है और क्यों गलत है। तो आप मुसलमानों को कहने की भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल सरकार पे ही भरोसा रखना चाहिए। ये जो हुड़दंग हो रहा है, जो हाँ, बाद में जो कत्ल बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं गलत है, आपको जी जी। लग रहा है? आप ये देखिए कोर्ट बनाई क्यों गई है। एक पहले लेजिस्लेचर बनाया है, लेजिस्लेचर आप ये मानिए कि वो जनता का ही तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, जो जनता चाहती है वो वहां पे गए। अब उनसे अगर कुछ गलती हुई, वैसे तो वो जनता का जो जनता चाहती है वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनसे अगर जो ऐसा कुछ हुआ जो कानून के खिलाफ है तो फिर कोर्ट बैठी हैं। इतने सारे सिक्योरिटी चेक्स एंड बैलेंसेज हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं, बिल्कुल भरोसा है।